10 दिन के बाद कैसे ख्याल है प्रधानमंत्री को, जबकि हर प्राइम टाइम शो लोग बोलते हैं प्रधानमंत्री खुद बैठकर देखते हैं। तो 10 दिन के बाद बीजेपी रिएक्ट करती है, और कब रिएक्ट करती है? जब देश के वाइस प्रेसिडेंट खतर को पहुंच रहे हैं तो प्लेन में जो प्लेन में होते हैं तो उनसे कहा जाता है कि आपका जो बैंक्वेट था वो कैंसिल कर दिया गया है। तो जब देश के वाइस प्रेसिडेंट खतर में होते हैं, खतर की सरकार हमारे देश के एम्बेसडर को बुलाकर उनसे कहती है कि आप माफ़ी चाहें, क्योंकि बीजेपी के एक स्पोक्स पर्सन ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बकवास बकी है, झूठ बका है। तो उसके बाद आप देखते हैं कि फौरन बीजेपी हरकत में आती है और बीजेपी अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ उसको सस्पेंड करती है। मैं देश के प्रधानमंत्री को जब भिवंडी में मैं जनसभा को एड्रेस कर रहा था, उस वक्त भी प्रधानमंत्री से अपील किया कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ एक्शन लीजिए। ये गलत कहा उन्होंने, मगर देश के प्रधानमंत्री टस से मस नहीं हुए। और 10 दिन के बाद, क्योंकि गल्फ कंट्रीज में ये मसला बहुत बड़ा हो चुका था, इसलिए हालत मजबूरी में देश के प्रधानमंत्री ने अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ एक्शन लिया। ये सरासर गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि एक्शन तो आपको 10 दिन पहले लेना था। जब मैं बहैसियत एक भारत के इंडियन सिटीजन के, मेरा मजहब मुसलमान, मैं मुसलमान हूं, हम आपसे अपील कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि आप एक्शन लीजिए। अब एक्शन नहीं लेते आप, क्यों एक्शन नहीं लिया आप बताइए देश के प्रधानमंत्री? क्या सदुद्दीन ओवैसी का डिमांड, क्या सदुद्दीन ओवैसी की आवाज फॉरेन कंट्री के लीडर से कम है क्या? आप मेरे प्रधानमंत्री हैं, आपको मेरी बात सुननी चाहिए। आप फॉरेन कंट्रीज के लीडर्स को खुश करना चाहते हैं, आप उनकी तकलीफ को समझते, हमारी तकलीफ को नहीं समझते। आप कौन समझेगा हमारी दिली तकलीफ को? और तीसरी बात यह है कि ये हमारे एम्बेसडर खतर के, वो कब से स्पोक्स पर्सन बन गए बीजेपी के? वो कब से कहना शुरू कर दिए फ्रिंज एलिमेंट? वो क्या, ये भारत की जो हमारे जो एमईए का डिपार्टमेंट है, चाइना की तरह अलग है ना। चाइना में तो जो एम्बेसडर होता है वो सीपीपी पार्टी का मेंबर होता है। ये कब से हो गया कि एम्बेसडर अब बीजेपी का मेंबर हो चुका है क्या? एम्बेसडर होता है, एमईए के मातहत आता है। ऐसा दिख रहा है कि चाइना का सीपीपी का मॉडल नरेंद्र मोदी फॉरेन मिनिस्ट्री में एक्शन इंप्लीमेंट कर रहे हैं। फ्रिंज कैसा होगा बताइए? नेशनल स्पोक्स पर्सन है, फ्रिंज कब से हो गया? और पांचवी बात, ये फ्रिंज खुद मेन स्ट्रीम है, फ्रिंज खुद मेन स्ट्रीम है। छठी बात यह है कि हमारे देश के जो नागरिक इन गल्फ कंट्रीज में रहते हैं वो 34,20,000 के करीब रहते हैं। यूएई में खुद 34,20,000, सऊदी अरेबिया में 25 लाख, यूनाइटेड स्टेट्स में 12,80,000, कुवैत में 10,29,000, ओमान में 7 लाख, कतर में 7.5 लाख, नेपाल में 5 लाख, यूनाइटेड किंगडम में 3.5 लाख करीब, सिंगापुर में 3.5 लाख, बहरीन में 3,23,000। और जितने टॉप 10 एनआरआई डेस्टिनेशन है उसमें 6 के 6 ये गल्फ कंट्रीज में है। अगर ये गल्फ कंट्रीज में इंडियंस के खिलाफ हॉस्टिलिटी बढ़ जाएगी तो क्या होगा? अगर ये लोग हॉस्टिलिटी शुरू कर देंगे और हेट वायलेंस वहां पर शुरू हो जाएगा इंडियंस के ऊपर, तो कौन जिम्मेदार है प्रधानमंत्री जी बताइए? और देश को 55% रेमिटेंस यही कंट्रीज से आता है जिसका मैंने भी नाम लिया। क्या कर रहे हैं? कौन सी फॉरेन पॉलिसी है प्रधानमंत्री जी आपकी?